हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका कारण यही है कि दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 6 महीने से कोई हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है और ना कोई नई नोटिफिकेशन निकल पा रही है। तो अब दोस्तों हमारा एचपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट हमारे वीक शुरू होने वाला है। तो दोस्तों इसका आज मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। हमारा क्वेश्चन पेपर है दोस्तों नवंबर 2021 का आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर है। तो इसके क्वेश्चन पेपर में दोस्तों हम सोशल स्टडी एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 कि राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका टेन्योर पीरियड कितना होता है दोस्तों। तो उनका टेन्योर पीरियड होता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी दोस्तों। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसके पास सर्वाधिक मनसबदार थे। तो दोस्तों सर्वाधिक जो मनसबदार थे दोस्तों ये थे अकबर के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करीब 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, इनको फटाफट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे हमारे सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो केसर का उत्पादन होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर हमारा राज्य है जहां पे सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा फाइनेंस बिल है वो किस या मनी बिल है वो कौन से हमारे हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना, लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, लोकसभा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है। तो सबसे जो पुरानी पर्वतमाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट में पूछा गया है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों इसका संस्थापक थे कुमारगुप्त। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो दोस्तों जो सर की उपाधि थी वो वापस की गई थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 25 जनवरी को, 25 जनवरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड ड्रिवन बस स्टैंड। तो दोस्तों जो बस स्टैंड है हमारा ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, स्वीडन में। ठीक है दोस्तों, स्वीडन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिसपुर किस राज्य की राजधानी है। तो दिसपुर किस राज्य की राजधानी है। दिसपुर है हमारे असम राज्य की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के टाइम हमारे भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे दोस्तों। वो थे हमारे ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीटो किस भाषा का शब्द है। तो बीटो किस भाषा का शब्द है दोस्तों। बीटो हमारा लैटिन भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लैटिन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सती प्रथा कब पाबंदी लगाई गई थी। दोस्तों सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई थी दोस्तों। ए लगाई थी 1829 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, राजा राममोहन रॉय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि सोन तथा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं। तो सोन तथा जो नर्मदा नदी हैं दोस्तों ये निकलती हैं ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक से। ठीक है दोस्तों, अमरकंटक से निकलती है सोन और नर्मदा नदी। नेक्स्ट में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट स्थित है दोस्तों अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि सन 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया, तो सन 1942 में 1942 में करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि कश्मीर को शेष भाग से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो कश्मीर को कनेक्ट करने वाला कौन सा दर्रा है दोस्तों, रेस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, तो दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1966 में, 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय का यानी कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का एस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि फ्रांस कब राजतंत्र से गणतंत्र बना, तो दोस्तों फ्रांस कब बनता है राजतंत्र से गणतंत्र, ये बनता है दोस्तों 1792। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक झील है, तो इनमें से कौन सी एक झील है दोस्तों, तो इनमें से दोस्तों सुपीरियर, मिशिगन, ऑटोरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर होगा, अपना ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो गांधी सागर डैम किस नदी पे बनाया गया है दोस्तों, ये बनाया गया है चंबल नदी पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, दोस्तों सीएजी किसके द्वारा यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है सीएजी की नियुक्ति। नेक्स्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामदेव कहाँ के संत थे, तो दोस्तों नामदेव कहाँ के संत थे, नामदेव संत थे दोस्तों महाराष्ट्र के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसके संस्थापक थे स्वराज पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो दोस्तों की लार्जेस्ट पेनिनसुला इन दी वर्ल्ड कौन सा है हमारा, तो ये है दोस्तों अरब प्रायद्वीप। ठीक है दोस्तों, यानी कि अरेबियन पेनिनसुला सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला है। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है, तो दोस्तों जो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है तो किसके उद्घोषणा पे लगा सकता है, इन किन परिस्थितियों की कारण लगा सकता है, तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि वॉर युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट में पूछा गया, नेक्स्ट में है हमारा सलाल परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो सलाल जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो स्थित है हमारे ऑप्शन नंबर बी चेनाब नदी पे, चेनाब नदी पे आता है हमारा सलाल परियोजना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया कि सिकंदर कहाँ का शासक था, तो सिकंदर दोस्तों मैसिडोनिया का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा भारतीय गणतंत्र का अंग कब बना, तो दोस्तों गोवा कब हमारा इंडियन रिपब्लिक का एक पार्ट बनता है, तो ये बनता है दोस्तों 1961 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना संबोधन व त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो दोस्तों जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो किसे अपना रेजिग्नेशन सौंपता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा लोकसभा के उप सभापति को। ठीक है दोस्तों, डिप्टी स्पीकर होते हैं हमारे लोकसभा के, उनको सौंपते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सत्याशोधक समाज किसने बनाया, तो दोस्तों किसके द्वारा सत्याशोधक समाज की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के लिए अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया था, तो अशोक मेहता कमेटी की जो
स्थापना थी दोस्तों वो किसके लिए की गई थी, उसके लिए उसका सही आंसर होगा दोस्तों पंचायती राज के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि पंचायती राज सिस्टम के लिए इसकी स्थापना की गई थी अशोक मेहता कमेटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से हिंद स्वराज का लेखक कौन है। तो दोस्तों हिंद स्वराज का लेखक कैसे माना जाता है दोस्तों, हिंद स्वराज लिखी गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था ऑप्शन नंबर बी अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा सांची का स्तूप का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97, इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की। तो अशोक के जो शिलालेख हैं दोस्तों उनको सबसे पहले किसने व्याख्या की गई थी, वो की गई थी दोस्तों जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट में पूछा गया है कि प्रसिद्ध गणगौर उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो गणगौर उत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों ये मनाया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है। तो उस टाइम जब क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया गया था दोस्तों, कंडक्ट करवाया गया था, तो उस टाइम थे हमारे अजय कुमार भल्ला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान नहीं रखना है क्वेश्चन। तो आप करंटली इस क्वेश्चन को रिलेट करके चल सकते हैं कि करंटली कौन हमारे गृह सचिव हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो मिशन जो इंद्रधनुष है दोस्तों इसका संबंध था टीकाकरण से। इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट में पूछा गया है कि दोस्तों कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था। तो एनजीटी की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 2010 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, 29 अगस्त इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध शहर दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों दार्जिलिंग शहर किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में स्थित है दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्णा किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो दोस्तों पूर्णा किसकी एक सहायक नदी है, तो यह ताप्ती की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ताप्ती, आपने ध्यान रखना, ताप्ती की एक सहायक नदी है पूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107, इसमें पूछा गया है कि विजयनगर शासक कृष्णदेव राय किस का समकालीन था। तो दोस्तों जो कृष्ण देव राय थे वो शासक समकालीन थे हमारे, ऑप्शन नंबर ए बाबर जी। ठीक है दोस्तों, बाबर के समकालीन थे कृष्ण देव राय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि प्रसिद्ध नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों जो नील या इंडिगो रेवोल्ट है दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है, नील विद्रोह। नेक्स्ट में पूछा गया है कि विश्व के किस देश में ने वनों को काटने का पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों कौन सा देश है जिसने जो वन है उनको काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, नॉर्वे आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में पूछा गया है कि गंगा 101 और रणजीत दक्कन किस उपज की विविधता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना, मक्का की। ठीक है दोस्तों, मेज की एक वैरायटी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, तीस्ता जल विद्युत परियोजना।
नेक्स्ट में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो दोस्तों कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा है, किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113। इसमें पूछा गया है कि भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे पहला जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, उसका नाम है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, निजाम सागर। दोस्तों जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश के निजाम सागर में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया कि लोनार झील भारत के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो जो हमारी लोनार लेक है वो स्थित है उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश के किस नाम में पुकारा जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है। दोस्तों किसे फादर ऑफ इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अपने ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन को भारत सेल्फ गवर्नमेंट का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा दूसरा जो हमारा महाद्वीप है वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो दोस्तों जयचंद को पराजित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, चंदावर के युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना इसका सही आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है कि सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है। तो सुधीरमन जो कप है दोस्तों किससे एसोसिएटेड है, इसका सही आंसर होगा बैडमिंटन से संबंधित है सुधीरमन ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों कप। नेक्स्ट में पूछा गया है कि लीडर समाचार पत्र का संबंध किस महान स्वतंत्र सेनानी से है। तो लीडर जो समाचार पत्र था दोस्तों, न्यूज़पेपर था, वो उसका संबंध है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है मदन मोहन मालवीय। ठीक है दोस्तों, MM मालवीय, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों 121 में, तो इससे हमारा जनरल अवेयरनेस एंड इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन है ये यहाँ से शुरू होते हैं 121 से। तो इसका पहले का क्वेश्चन में पूछा गया है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था। तो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था दोस्तों वो गिराया गया था, ऑप्शन नंबर बी, 6 दिसंबर 1992 को। ठीक है दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 में गिराया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन से देश तीसरे विश्व के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों कौन से देश हैं जो तीसरे विश्व के रूप में जाने जाते हैं, थर्ड वर्ल्ड के रूप में जाने जाते हैं, वो है हमारे विकासशील देश। ठीक है दोस्तों, डेवलपिंग कंट्री को हमारे थर्ड वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सी संस्था भारत में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म संचालित करती है। तो दोस्तों डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है वो कौन सी जो संस्था है दोस्तों उसको ऑपरेट करती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है आया राम और गया राम की राजनीति शुरू हुई थी। तो दोस्तों आया राम और गया राम की राजनीति कहाँ से शुरू हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा से। हरियाणा से शुरू हुई थी आया राम और गया राम की राजनीति। नेक्स्ट में पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों उस टाइम हमारे और आज भी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, आपने ध्यान रखना है। तो धर्मेंद्र प्रधान उस समय के प्रधान वो थे हमारे शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। तो अभी भी हमारे धर्मेंद्र प्रधान ही, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे। तो वर्तमान में दोस्तों उस टाइम भूपेंद्र भाई पटेल थे। तो अभी भी गुजरात में इलेक्शन हुए हैं, तो अभी भी हमारे भूपेंद्र भाई पटेल ही मुख्यमंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों क्योंकि हमारे ह्यूमन राइट कमीशन कब स्थापित किया गया था, तो ह्यूमन राइट कमीशन स्थापित किया गया था 1993 में, 1993 में ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई थी भारत में। नेक्स्ट में पूछा गया है
कि नानावती आयोग संबंधित है, तो नानावती आयोग का संबंध किससे है दोस्तों? एंटी सिख रॉयट से, सिख विरोधी दंगों से संबंधित है नानावती आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, कि नानावती आयोग का संबंध किससे है? सिख विरोधी दंगों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित है, तो इसको अभी पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिताली राज। आपने ध्यान रखना, मिताली राज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कानू सन्याल किस आंदोलन से संबंधित है? तो कानू सन्याल का संबंध है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नक्सलवाद। ठीक है दोस्तों, नक्सलवाद से संबंधित है कानू सन्याल का संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का आयात सबसे अधिक है? तो कौन सी नदी है दोस्तों, रिवर है हमारी, जो जो जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चेनाब का। ठीक है दोस्तों, पानी की अधिकता के कारण सबसे बड़ा आयात है दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चेनाब नदी का। और लार्जेस्ट नदी कौन सी हमारी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा, जब ऐसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा सतलुज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि हिमालय पोलेंड्री नामक किताब के लेखक कौन है? तो हिमालयन पोलेंड्री के लेखक हैं दोस्तों DN मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, DN मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो इन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा यमुना पुल पौंटा साहिब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा जिला कब बना था? तो कांगड़ा जिला कब बना था दोस्तों? ये बना था, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है, 1 सितंबर 1972 को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल से प्रथम सेना प्रमुख कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश से सबसे पहले जो सेना प्रमुख थे दोस्तों, वो थे जनरल BN शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे दोस्तों, वो थे ऋषभदेव। ठीक है दोस्तों, और लास्ट जो तीर्थकार थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों, जो 24वें तीर्थकार थे। नेक्स्ट में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि धारा 370 को कब समाप्त किया गया? तो धारा जो 370 थी दोस्तों, उसको समाप्त किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी रिपीट हो सकता है। तो इसको समाप्त किया गया था ऑप्शन नंबर ए 5 और 6 अगस्त 2019 को। ठीक है दोस्तों, 5 और 6 अगस्त 2019 को इसको समाप्त किया गया था धारा 370 को। और किस राज्य से संबंधित थी? और संबंधित थी हमारी जम्मू और कश्मीर राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नवनिर्मित आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो दोस्तों नवनिर्माण जो आंदोलन था वो शुरू हुआ था गुजरात राज्य से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, गुजरात से संबंधित है नवनिर्माण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है? तो पहाड़ी जो चित्रकला है दोस्तों पुस्तक, उसके जो लेखक हैं, उसके लेखक हैं दोस्तों किशोरी लाल वैद्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, किशोरी लाल वैद्य इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको काफी एग्जाम में पूछा गया है पहले भी, तो इसको आप ध्यान रखें। आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर YS परमार को जाना जाता है आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141। इसमें पूछा गया कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में जब एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको हम स्किप भी कर लेते हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता लें कि जो करंट में हमारे मुख्य सचिव हैं वो कौन है। तो उस टाइम तो हमारे थे राम सुबग, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में जब क्वेश्चन पेपर कंडक्ट हुआ था तब थे हमारे राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्तमान में कौन है हमारे जिनका संबंध यूपी से। ठीक है दोस्तों, इतना मैंने आपको हिंट दे दी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपको ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे HP टेट में पूछे जाते हैं कि वर्तमान में हिमाचल के गवर्नर कौन है, वर्तमान में हमारे
जो नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम कॉमेडी सीरियल कौन सा है दोस्तों। तो जो प्रथम कॉमेडी सीरियल है दोस्तों वो है प्रिंस का पिटारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, प्रिंस का पिटारा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्न में से किस जिले में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों। लार्जेस्ट प्रोडक्शन किस डिस्ट्रिक्ट में होती है अदरक की, तो इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना, सिरमौर में होती है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन अदरक की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। तो साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट सबसे कम किस जिले की थी दोस्तों, तो ये थी चंबा डिस्ट्रिक्ट की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ। और सबसे अधिक भी पूछा जा सकता है, सबसे अधिक थी दोस्तों हमीरपुर जिले की। ठीक है दोस्तों, हमीरपुर आप इसका हमीरपुर सबसे अधिक अधिक लिटरेसी रेट थी दोस्तों, आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चंबा। नेक्स्ट में पूछा गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब शुरू हुआ। तो दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था और शुरू हुआ था 1984 में। ठीक है दोस्तों, 1984 में शुरू हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बोडो समस्या किस राज्य से संबंधित है। तो बोडो समस्या जो संबंधित है दोस्तों उसका संबंध है असम राज्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा बोडो समस्या का। नेक्स्ट में पूछा गया है कि आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1967 को, 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 149 में थोड़ा ब्लर है क्वेश्चन, तो इसमें पढ़ देता हूं दोस्तों कि भारत जनसंघ की संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों जो भारत के जनसंघ है दोस्तों, भारतीय जनसंघ है, उसके संस्थापक कौन थे। तो उसके संस्थापक थे दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि कालेकर आयोग स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेशन पॉइंट से कि कालेकर जो कमीशन था वो कब एस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1953 को, 1953 को, जनवरी 1953 में कालेकर आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों।